अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज के सबक में हम नहव का पढ़ेंगे और अल उसूल का पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, देखिए जी, साहिबे अल्फिया ने बिना का जिक्र किया, इराबो बिना का। तो सबसे पहले उन्होंने इसम पर बात की कि इसम में से बास मोरब होते हैं जो कि असल है इसम में, और बहुत थोड़े मबनी होते हैं, और उसके मबनी होने का क्या सबब होता है। वो कहते हैं कि असल सबब तो अस्मा में जब बिना आती है तो उसका सबब होता है हर्फ के साथ, यानी हुरूफ के साथ उस इसम में जिसको हम मबनी कर जानते हैं उसमें कोई मुशाबहत पाई जाती है। अब वो जो मुशाबहत है वो चार तरह की उन्होंने जिक्र की। या मुशाबहत उस इसम की बनावट और वज़ा और तादाद हुरूफ तहज्जी के एतबार से होती, या फिर वो उस किसी इसम की किसी खास हर्फ के साथ मानवी मुशाबहत होती है, या फिर किसी इसम के अंदर ऐसी इफ्तिकार और एहतियाज होता है, इबहाम होता है, अपने माना को पूरा करने में उसे किसी दूसरे की ज़रूरत होती है। जैसे हर्फ को अपने माना की वजाहत और तबयीन के लिए ज़रूरत होती है किसी जुमला और कलाम में इस्तेमाल होने की, तो उसमें इसम मौसूल आ गया कि उसको अपने माना को अदा करने के लिए सिला की ज़रूरत होती है। और चौथी मुशाबहत उन अस्मा की जो हुरूफ के मुशाबे होने की वजह से मबनी कर दाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अस्मा जो किसी फेल का फेल वाला अमल करते हैं और फेल वाला ज़माना भी रखते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे आमिल का असर कबूल नहीं करते। तो इसमें फिर उनकी हर्फ के साथ या हुरूफ आमिला के साथ मुशाबहत हो गई। हुरूफ खुद तो अमल करते हैं, यानी हुरूफ जारा हैं, वो जर देते हैं, खुद आमिल हैं, लेकिन वो मामूल नहीं है लफ्जी तौर पर, उन पर कोई भी आमिल असरअंदाज नहीं होता, कोई भी हरफ किसी आमिल के आने से तब्दील नहीं होता उसका आखिर। तो इस बारे में फिर उसको नियाबत अनिल फेल बिला तासुर, कि वो फेल के नायब होते हैं वो अस्मा, जैसे अस्माए फाल हैं, लेकिन वो आमिल का असर कबूल ना करने में हरफ के मुशाबे हो गए वो हुरूफ जो अमल करते हैं इराब। समझ गए जी बात। अब एक अच्छा, और फिर मोरब किसको कहेंगे इस तारीफ के मुताबिक? अस्मा में से मोरब उसको कहेंगे जिसकी हुरूफ के साथ इन चार मुशाबहतों में से कोई मुशाबहत ना पाई जाती। अच्छा जी, दूसरी सतह पे फिर अफ़आल आ जाते हैं। तो फेल की तीन किस्में हैं, बनावट के एतबार से, अपनी असल वज़ा के एतबार से। एक को फेल मादी कहते हैं, दूसरे को फेल मुदारे कहते हैं, और तीसरे को हम फेल अम्र कहते हैं। तो उनमें से उन्होंने कहा कि भाई फेल माजी और फेल अम्र राजिह कौल के मुताबिक और सही मजहब नहवी के मुताबिक वो दोनों मबनी हैं, उनमें कोई भी सीगा मोरब नहीं होता। बाकी रह गया फेल मुजारे। तो फेल मुजारे इसम की तरह असल में मोरब है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सीगा, यानी उसकी 14 सीगों की तसरीफ और गर्दान में मबनी होता है। एक सीगा कहना चाहिए या एक लफ्ज़ कहना चाहिए जब फ़ेल मुज़ारे के साथ नूने निस्वा आ जाए, नूने इनास आ जाए, यानी जमा मुअन्नस का कोई भी सीगा फ़ेल मुज़ारे में आएगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि फ़ेल मुज़ारे एक सूरत में और मबनी होता है जब फ़ेल मुज़ारे के साथ नूने तौकीद तक़ीला या ख़फ़ीफ़ा मुबाशिर, तक़दीरी और लफ्ज़ी दोनों एतबार से मुबाशिर हो। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई लफ्ज़ कोई फ़ेल मुज़ारे के साथ नूने ताकीद लफ्ज़ों में देखने में तो मुबाशिर नहीं होता, लेकिन जब हम उसकी असल की तरफ जाते हैं तो उसमें वाव, नून या और नून वग़ैरह या अलिफ वग़ैरह हज़्फ़ हुए होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हो गई फ़ेल में से मोरब और मबनी की बहस, यहाँ पे ख़त्म हो गई।
अच्छा, अगर फेल मुजारे में से नून ताकीद की वजह से मबनी होने का हम खुलासातन बात करें, नहवियों की जबान के अलावा, यानी नहवी जबान में बात नहीं करते, हम उसको अगर आसान करके कहें तो फेल मुजारे में से जो अफ़ाल अरबा होते हैं, अगर हम इसको जाराबा से लें तो फिर यदरिबु तदरिबु अदरिबु नदरिबु। अगर हम नाकिस वावी से लें तो यदु अदु नदु और तदु। और अगर हम नाकिस याई में से लें तो यरमी तरमी अरमी नरमी। और अगर हम नाकिस जिसके आखिर में अलिफ आ जाता है उसमें से लें तो यक्षा अक्षा तक्षा और यक्षा तक्षा अक्षा नक्शा। ठीक है। तो यानी जिनको हम अफाले अरबा कहते हैं फेले मुजारे में से, जब इनके आखिर में, यानी खुलासातन बात की जाए, तो जब इनके फेले मुजारे अफाले अरबा के आखिर में जब नूने ताकीद सकीला या खफीफा आएगा तो उस वक़्त वो फेले मुजारे मबनी अलल फतह होगा। इसके अलावा किसी भी सीगे में नूने ताकीद आ जाए, चाहे सकीला या खफीफा, देखने में चाहे मुत्तसिल और मुबाशिर लग भी रहा हो, तो हम उसको मोरब ही समझेंगे, मबनी नहीं समझेंगे। ये बात मुकम्मल हो गई। अब ये बात तो हमने जान ली कि भाई हुरूफ मबनी होते हैं। ये हमने कहाँ से जाना भाई? इसम के मबनी होने की सबब, अस्मा में से मबनी होने का सबब भी उसको हुरूफ के मुशाबे करार दिया गया, उसको मबनी उल असल कहते हैं। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि हुरूफ सारे मबनी होते हैं। अब हुरूफ में भी मबनी होते हैं तो उनके जिस तरह एराब की, यानी हम कहते हैं रफ़ा एक एराब है और उसकी अलामतें चार हैं, नसब एक एराब है और उसकी अलामात जिनके साथ वो नसब ज़ाहिर होता है वो पांच अलामतें हैं, जर एक एराब है और उसकी अलामतें तीन हैं, और जज्म एक एराब है जिसकी अलामतें कितनी हैं? तीन हैं। इसी तरह बिना भी किसी अलामत के साथ आता है। आवाज, माइक ऑफ रखा करें। अच्छा जी। इसी तरह जो बिना है, ये भी, इसकी भी अलामत होती है, बिना की भी अलामात होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिना की जो अलामात हैं, तो उस अलामत होने का क्या मतलब है? बिना की अलामत होने का क्या मतलब है कि जिस हरफ को हम मबनी कह रहे हैं वो अपने आखिर के एतबार से, हाँ जी। अच्छा जी, बिना की अलामत, बिना की अलामत से क्या मतलब है कि जिस हर्फ को आप मबनी कह रहे हैं, या जिस इसम को आप मबनी कह रहे हैं, या जिस कलिमे को आप मबनी कह रहे हैं, उसका आखिर किस अलामत के ऊपर खत्म हो रहा है। मिसाल के तौर पर लफ्ज मिन है हमारे पास, ठीक है, लफ्ज माँ है हमारे पास, अच्छा, लफ्ज हुआ है हमारे पास, लफ्ज हम है हमारे पास, अच्छा जी, और लफ्ज हाउला, यानी इसमें इसम को सबको शामिल कर लेते हैं, लफ्ज दाराबा है हमारे पास। अब ये जितने मैंने कलेमात लिखे हैं ये सारे के सारे मबनी हैं, इनमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो अब मिन के, मिन मबनी है तो हम कहेंगे मन भी आप इसमें पढ़ लीजिए,
हम कहेंगे कि मिन हर्फ है, हर्फ जर है, मबनी है, तो जो उसके आखिर पर अलामत आएगी ना, उसके ऊपर हम उसकी बिना का फैसला करेंगे। हम कहें मबनी अल सुकून। बिना की असली अलामत सुकून होता है। यानी जैसे आप कहते हैं कि रफा की चार अलामतें हैं, लेकिन उसमें असली अलामत दम्मा है। नसब की असली अलामत फतहा है। जर की असली अलामत कसरा है, और जज्म की असली अलामत सुकून है, बाकी उसकी फराई अलामतें हैं। तो बिना के बारे में भी वो कहते हैं कि बिना में असल अलामत सुकून है। बाकी कभी जम्मा पर मबनी आ जाए, कभी कसरा पर आ जाए, कभी फतहा पर आ जाए, या कभी जो है वो किसी और तरीके से, तो वो बिना की असली अलामत नहीं होगी, बल्कि वो फरी अलामत होगी। असली अलामत सुकून है। माँ। अब देखें, मीम के बाद अलिफ आता है, तो अलिफ हमेशा साकिन होता है, तो हम कहेंगे मबनी अल सुकून। हुआ। हम इसको जब असल हालत में पढ़ते हैं तो वाव के फतहा पर खत्म हो रहा है, तो हम कहेंगे मबनी अल फत। होम को जब हम पढ़ते हैं जमीर को बगैर आगे कहीं मिलाए, वैसे तो मिलाने के लिए आगे इस पर जम्मा भी आ जाता है, और इस तरह। अच्छा जी, तो ये मबनी अल सुकून है, मीम पर सुकून है। हाउलाई, इसके आखिर पर क्या है, तो हम कहेंगे मबनी अल कसर है। दाराबा, इसके आखिर पर क्या है, तो हम कहेंगे मबनी अल फत है। समझ गए जी बात? हाँ जी। तो ये बिना की अलामतें हो गई। हर्फ में, हुरूफ में असल ये है, बल्कि असल नहीं, हुरूफ होते ही मबनी है। कोई हुरूफ में से मोरब नहीं होता। हुरूफ में बिना की अलामतें, बाज हुरूफ सुकून पर मबनी होते हैं, और वो बिना की असल अलामत है। आज के सबक का खुलासा। लेकिन बाज हुरूफ जो हैं या अस्मा फतहा पर भी मबनी होते हैं, कसर पर भी मबनी होते हैं, और इसी तरह गम पर भी मबनी होते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक आपको सबक समझ आ गया, तो ये खुलासा है। ये जो दो अशार लिखे हैं, ये सब का खुलासा इसी बात में है कि बिना हुरूफ सारे मबनी होते हैं, पहली बात। अच्छा, बिना की असल अलामत सुकून है, और बाज हुरूफ सुकून पर मबनी होते हैं, बाज फतह पर मबनी होते हैं, बाज जो है वो दूसरी अलामात पर हुरूफ व अस्मा मबनी होते हैं। ठीक है जी। तो बिना की अलामत का क्या मतलब है? जिस तरह आप इराब की अलामत लेते हैं कि जिस कलमे के आखिर में इराब की जो अलामत के साथ उसको जाहिर किया जाएगा, आप कहते हैं जा जईदुन, तो आप कहते हैं जईदुन मरफूउन लिअन्नहु फाइलु जा। तो व अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मतु ज़ाहिरतु अला आखिरिही ऐ अद्दाल। तो वो जम्मा पर मुकम्मल हो रहा है, और जम्मा उसका आखिर है, यानी उसका आखिर दाल है, उस पर जम्मा आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये रफ़ाई अलामत इसकी जम्मा के साथ आई। तो इसी तरह कोई भी हर्फ मबनी होगा, या कोई भी कलिमा मबनी होगा, तो उसके आखिर पर जो अलामत होगी, हम उस पर फत, कसर और जम और सुकून के साथ उसको मबनी कह देंगे। बिना उल हर्फ, हर्फ का मबनी होना। व अलामातुल बिनाए, और बिना की अलामात। व अलामातुल एराब, और एराब की अलामात। यानी आगे जो उन्होंने अशार लाने हैं, वो चूंकि बिना की बात को ख़त्म करके आगे एराब की बात करेंगे, तो एराब की भी रफ़ा की असली अलामत, नसब की असली अलामत, जर की असली अलामत, जज़म की असली अलामत, और यानी मरफू, मजजूम, मनसूब और मजरूर को वो जिक्र करेंगे, तो वहां पर भी ये अलामतें आनी है, तो एक ही हेडिंग उसको दे रहे हैं। इन अशार में बहरहाल सिर्फ बिना की बात है। इब्न मालिक कहते हैं, वकुल्लु हरफिन मुस्तहिक्कुन लिल बिना, वल अस्लु फिल मबनी अन युसक्कना, व मिन्हु ज़ू फतहिन व ज़ू कसरिन व ज़म, का ऐन अमसी हैसु वस्साकिनु कम। वकुल्लु हरफिन मुस्तहिक्कुन लिल बिना, हर हर्फ बिना यानी मबनी होने का मुस्तहिक है। कुल्लु हरफिन, हर हर्फ, मुस्तहिकुन मुस्तहिक है, लिल बिना बिना का। वल अस्लु फिल मबनी, और मबनी में असल ये है अन युसक्कना, कि उसको साकिन यानी उसको सुकून दिया जाए आखिर में। वो उसको उसके आखिर में सुकून पड़ा जाए, उसको साकिन किया जाए। वल अस्लु फिल मबनी अन युसक्कना, मबनी में असल ये है, यानी मबनी की असल अलामत ये है अन युसक्कना, कि उसको साकिन पढ़ा जाए आखिर। वमिन हो जू फतहिन, और उस मबनी में से ही, ये हा जमीर मबनी के मिन हु की हा जमीर
अल मबनियो की तरफ लौटेगी। वमिन हो, और उस मबनी में से, वमिन हो और उस मबनी में से बाज जू फतहिन, फतह वाले हैं, यानी उनके आखिर में फतह आता है। वदू कसरिन, और कसर वाले हैं, यानी उनके आखिर में कसरा आता है। व जम, और जम वाले हैं, उनके आखिर में जम बतौर बिना की अलामत के आता है। आगे मिसालें दी हैं। का आईना मबनी अल फतह की मिसाल, अमसी मबनी अल कसर की मिसाल, हैसु मबनी अल जम की मिसाल, व साकिन कम, और साकिन की मिसाल कम है। तो बिना की चार अलामतें हैं, फतह, कसर, जम और सुकून। तो चारों की मिसालें दे दी। ऐना मबनी अलल फतह है, अमसी मबनी अलल कसर है, है तो मबनी अलल जम है, और कम मबनी अलल सुकून है। कम हो गया, मिन हो गया, मा हो गया, मन हो गया। ठीक है, दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ शेर का। वकुल्लु हरफिन मुस्तहिक्कुन लिल बिना, हर हरफ बिना का मुस्तहिक है। वल अस्लु फिल मबनी ये अन युसक्कना, मबनी में असल ये है कि उसको साकिन किया जाए, यानी उसके सुकून के साथ उसकी अलामत आए। व मिन हो, और उस मबनी में से ही बाज जू फतहिन, मबनी अलल फतह हैं, यानी फतह वाले हैं। व जू कसरिन, और कसरा वाले हैं। व जम, और जम वाले हैं। मिसालें दी हैं मबनी अलल फतह ही, का आईना, जैसे कि आईना मबनी अलल फतह है, अमसी मबनी अलल कसर है तो मबनी अलल जम है। व साकिन, और साकिन की मिसाल कम, कम है, वो मबनी अलल सुकून। अल हुरूफ कुल्लुहा मबनियतुन, हुरूफ सारे के सारे मबनी हैं। इज, क्योंकि, इस तालीलिया है, क्योंकि ला या ताविरुहा, नहीं पेश आता उनको, उन हुरूफ को नहीं पेश आता। वैसे इसका माना बारी बारी आना होता है, तो इस ला या ताविरुहा उसको नहीं पेश आता। मा तफ्तकिरु फी दलालतिहा, उसको ऐसी सूरत पेश नहीं आती जिसकी दलालत में, मा तफ्तकिरु फी दलालतिहा अलैहि इला इराबिन, के जिस पर दलालत करने के लिए, जिस पर दलालत करने के लिए वो हुरूफ इराब की, इराब के मोहताज हों। कहते हैं हुरूफ सारे के सारे मबनी हैं। क्यों? इज, क्योंकि ला या ताविरुहा, उन हुरूफ पर ऐसी सूरत पेश नहीं आती, बारी बारी पेश नहीं आती। मा तफ्तकिरु फी दलालतिहा, जिसमें, जिस सूरत में तफ्तकिर व हुरूफ मोहताज होते हों, फी दलालतिहा, अपनी दलालत में, अलैहि, उस चीज के ऊपर, उस माना के ऊपर, इला इराब, इन इराब की तरफ। माना इसका मतलब यह है कि हुरूफ को अपने माना पर दलालत करने के लिए, जिस माना पर वो दलालत कर रहे हैं, उनको अपने माना पर दलालत करने के लिए एराब की जरूरत नहीं होती। ये बात आपको ऐसे समझ आएगी। अच्छा जी, अगर मैं आपको बुलाऊं तो आपको बोलना चाहिए जा जईदुन, जैद की कौन सी हालत है, यानी रफी। चले जैद क्या बन रहा है पहली सूरत में कलाम के अंदर। फाइल। फाइल। अच्छा, अच्छा, इसकी फाइलियत पर दो दलालत है, जैद की जा जईदुन में फाइलियत पर दलालत हमने कहां से अख्ज की है कलाम के अंदर। जमा है। यानी हमने उसके एराब से ये जाना है कि इसका एराब रफा है, तो लिहाजा ये फाइल है। ये फाइलियत पर जो दलालत है, वरना लफ्ज ज़ईद तो एक ही है, लफ्ज ज़ईद तो एक ही कलमा है, एक अलम है, एक मुअय्यन लफ्ज है। तो ये ज़ईद की दलालत फाइलियत पर कभी होती है, कभी मफऊलियत पर होती है, कभी इसकी दलालत जो है वो मजरूर की सूरत में होती है। तो ये जो इसकी फाइलियत पर दलालत है, ये हमने कहाँ से अख्द की है, यानी फाइलियत का माना देने के लिए, फाइलियत पर दलालत करने के लिए उसको अपने एराब की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम जा ज़ईदुन पढ़ते हैं फाइल की सूरत में, ताकि पता चल जाए कि ये मरफू है,
اور یہ اس کی فاعلیت پر دلالت ہوگی. اور رأیت زیدن، اس کی کون سی حالت ہے زیدن کی؟ منصوب. نسبی. ہاں ہاں نسبی. ٹھیک ہے. ہاں نسبی حالت. یہ نسبی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. ہاں، اس کی جو مفعولیت پر دلالت ہے، مفعول ہونے پر دلالت، یہ ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے کلام میں؟ اس کے اعراب سے. ہاں شاباش. یعنی اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے، اور اس وقت یہ نسبی حالت جو اس کی ہے یہ اس کی مفعولیت کو ظاہر کر رہی ہے. اسی طرح بی زیدن، یہ جو اس کی جری حالت ہے، یہ جری حالت اس کے اعراب کی وجہ سے ہم نے اخذ کی ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا جاننے کا کہ بھئی یہ اس کی اس حالت پر. تو کہتے ہیں کہ حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ ان کو اعراب کی ضرورت کیوں نہیں ہے کہ یہ ہر حالت کے اندر بدلتے رہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے جو ان کا جزوی معنی کلام میں ہوتا ہے وہ ان کا کلام میں وارد ہونا سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اعراب کی حاجت ہی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ اعراب کے بغیر بھی، یعنی حالت کو بدلے بغیر، یعنی زید اگر رفع کے ضمہ فتحہ کسرہ، یہ اس کے بغیر ہم زید کی کلام میں جو حالت ہے فاعلیت کی یا مفعولیت کی، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ ہم اس کو اعراب کی علامت کے طور پر نہ دیکھ لیتے. تو زید جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس کو احتیاج ہے کہ اس کو اعراب آئے، یعنی اس پر اعراب آئے، اور اس کو اس بات کی احتیاج ہے. لیکن جو اللہ آپ کا بھلا کرے حرف ہے، کہتے ہیں اس کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے اعراب کی حاجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لا یا تعبرها، اس پر ایسی صورت پیش نہیں آتی. ما تفتقر فی دلالتها، جس صورت میں وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہو الی اعراب، اعراب کی طرف. آگے وہ مثال دیتے ہیں، اخذت من الدراہم، میں نے کچھ درہم لیے، کچھ درہم. یہ جو من ہے نا یہاں پر تبعیض کا معنی دے رہا ہے. من کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ تبعیض کا معنی دے رہا ہے، بعض درہم لیے، سارے نہیں. کہتے ہیں فتبعیض، کہتے ہیں تبعیض کا جو معنی ہے یعنی بعض دراہم لیے، مستفاد، یہ حاصل ہو رہا ہے من لفظ من کے اپنے لفظ سے ہی حاصل ہو رہا ہے، بدون الاعراب، اعراب کی صورت میں اس کے آخر کو مختلف حالتوں میں تبدیل کیے بغیر ہی وہ معنی حاصل ہو. تو اس لیے اس کو اعراب کی حاجت نہیں ہوتی. شیخ والاصل صاحب، فی یہ تفتقر اس کا معنی کیا ہے؟ محتاج ہونا. ہیا ضمیر حروف کی طرف لوٹے گی. ما تفتقر فی دلالتها علیہ الی اعراب، کہ تفتقروں کی ہے یا ضمیر حروف کی طرف لوٹے گی، دلالت ہا کی ہے یا ضمیر بھی، ہا ضمیر بھی حروف کی طرف لوٹے گی، علیہ کی ہا ضمیر ما موصولہ جو ما تفتقروں کے ساتھ ہے اس کی طرف لوٹے گی. تو معنی یہ ہوگا کیونکہ ان حروف پر وہ صورت پیش نہیں آتی یا وہ باری باری پیش نہیں آتی کہ جس میں وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اعراب کے محتاج ہوں، یہ ان کو پیش ہی نہیں آتی. والاصل فی البناء، بنا میں اصل یہ ہے ان یکون علی السکون، بنا میں اصل یہ ہے کہ وہ سکون پر ہو، یعنی اس کی علامت اصلی سکون ہے. لأنہ اخف من الحرکہ، حرکت میں سب سے خفیف ترین، حرکت میں سے نہیں بلکہ یہ حرکت سے خفیف ہے. یعنی ایک وہ حرکتیں تین ہیں، ضمہ فتحہ کسرہ، تو اس سے بھی جو خفیف ترین چیز ہے وہ حرکت کا نہ ہونا ہے. لأنه اخف من الحرکت، یہ حرکت سے زیادہ خفیف ہے، ہلکا ہے. تو بنا کی اصل علامت سکون ہے. حرکت کے اندر پھر بھی آپ کو جو ہے وہ یا تو فتحہ میں آپ اپنی آواز کو اوپر لے کے جاتے ہیں، کسرہ میں نیچے لے کے آتے ہیں، یا پھر ضمہ میں آپ اس کو گھماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں زیدو، زیدہ، زیدی، لیکن آپ زید پڑھتے ہیں، میں نے پڑھا زید، دال پہ سکون دیا. یہ سب سے خفیف ہے، یعنی حرکت سے بھی زیادہ خفیف چیز سکون ہے. ولا يحرك المبني الا لسبب، کہتے ہیں مبنی کو جو حرکت دی جاتی ہے نا وہ کسی سبب کی وجہ سے. تخلص من
मिनल तिक़ा साकिनैन, दो साकिनों के जमा हो जाने से बचने के लिए, कि जहां पर दो साकिन जमा हो जाएंगे तो फिर वो मबनी अल सुकून होता है, तो उसको आगे मिसाल के तौर पर मिन लफ्ज है, मबनी अल सुकून है, इसको आप हरकत नहीं दे सकते। हाँ, हरकत उस वक्त देंगे जब आप कहें मिनल्लादीना। अब देखें, मिन भी साकिन है और आगे आपके जो अल्लाजीना का पहला लाम है वो भी साकिन है, तो दो साकिन जमा हो जाएंगे तो आप फिर मिन के ऊपर फतहा दे देते हैं। कहते हैं वला युहर्रकुल मबनियु इल्ला लिसबबिन, मबनी को हरकत किसी सबब, वजह, जरूरत की वजह से दी जाती है। तखल्लु से, जैसा कि खलासी हासिल करना, बचना, मिनल तिक़ा इस साकिनैन, दो साकिनों के जमा हो जाने से, जैसे मिनल्लाजीना में है। अच्छा, वक़द तकूनुल हरकत फतहतन, कहते हैं कभी कभार मबनी में बि, बिना की अलामत फतहा होती है। व तकूनुल हरकत फतहतन, कभी कभार वो फतहा होती है। का ऐन व काम व इन्ना, अब ये सारे मबनी हैं, ऐना भी मबनी है, कामा भी मबनी है, इन्ना भी मबनी है, ये सारे मबनी अलल फतह। वक़द तकून कसरतन, कभी कभार वो हरकत कसरा होती है, का अमसी व जईरी। वक़द तकून ज़म्मतन, कभी ज़म्मा होती है, का हैसु व हुवस्मुन, हैसु इसम है, याद रखना। व मुद्दु, कहते हैं, और मुद्दु लफ्ज़, व हुआ हरफुन इज़ा जररत बिही, जब आप उसके साथ जर दें तो फिर हरफ जर है, वैसे ये इसम भी इस्तेमाल होता है ज़र्फ के तौर पर। व अम्मा सुकून, कहता है रहा सुकून की मिसाल, फनह वो कम, वदरिब व अजल, इनमें से कम जो है ये, अल्लाह आपका भला करे, ये इसम है, इदरिब जो है ये आ, हर्फ है, और अजल जो है ना ये हर्फ है, हर्फ इजाब है। व उलिमा मिम्मा मत्सलना बिही, और मालूम हो गया उसमें से जो हमने मिसालें दी, अन्नल बिना अलल कसरी व दम्मी ला यकून फिल फेल, कहते हैं जो मिसालें हमने दी ना, उससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मबनी अलल कसर और मबनी अलल जम होना ये फेल में नहीं पाया जाता, यानी फेल मबनी अलल कसर या मबनी अलल जम नहीं होता, फेल सिर्फ और सिर्फ या मबनी अलल सुकून होता है या मबनी अलल फतह अल होता है। अल्फत। हाँ, देखें, आप कहें इदरी बन्ना, इदरी बन्ना, तो वो मबनी अल फत है। ला यदरी बन्ना मबनी अल फत है, और इदरिब पढ़ें तो वो मबनी अल सुकून है। तो फेल मबनी अल सुकून, फेल की बिना में दो ही अलामतें हैं, यानी दो अलामतों के साथ फेल मबनी होता है, या तो मबनी अल सुकून होता है या मबनी अल फत होता है। मबनी में, फेल में बिना की अलामत कसरा और जम्मा इस्तेमाल नहीं होती। बल फिल इसम वल हर्फ, लेकिन बल्कि इसम और हरफ के अंदर कसरा और जम्मा दोनों ही अलामतें इस्तेमाल होती हैं, यानी इसम में और हरफ में बिना की चारों अलामतें इस्तेमाल हो जाती हैं। मबनी इसम और हरफ दोनों मबनी अल जम भी हो सकते हैं, मबनी अल फत भी हो सकते हैं, मबनी अल कसर भी हो सकते हैं, और मबनी अल सुकून भी हो सकते हैं। व अन्नल बिना अल फत या सुकून यकून फिल इस्म वल फेल वल हर्फ, कहते हैं फतहा और सुकून पर मबनी होना ये इसम में भी पाया जाता है, फेल में भी पाया जाता है, और हर्फ में भी पाया जाता है। बहुत सादा और आसान सा सबक है, इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। वो अलहदा बात है कि मैं इसमें पेचीदगी पैदा कर देता हूँ। बाज़ औक़ात कोई बात काबिल वजाहत नहीं होती, लेकिन उस्ताद का बयान इतना वो इतनी वजाहतें उस्ताद करने लग जाता है कि वो जो काबिल वजाहत नहीं भी होता वो भी मुश्किल बन जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आप भी सुन के कह रहे हैं कि भी ये तो बहुत आसान बात है, इतना इसको खोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो पहले समझ आया था वो आसान था, तो इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद वो पहले से भी मुश्किल हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे देखें जी। वर रफ़अ वन नस्ब जअलन इराबा लिस्मिन व फ़िअलिन नहवु लन अहाबा वलिस्मु कद खुस्सिस बिल जर्रि कमा कद खुस्सिसल फ़िअलु बिअन यनजज़िमा। अब वो इराब की चार किस्में बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इराब रफ़ा होता है, इराब रफ़ा होता है, नस्ब होता है, जर होता है, जज्म होता है। फिर वो ये बता रहे हैं कि रफ़ा और नस्ब फेल और इसम दोनों में आते हैं। जज्म जो है वो फेल के साथ खास है और जर इसम के साथ खास है। ये दो अशार में उन्होंने ये बयान किया है।
والرفع والنصب اجعلا اعرابا، رفع اور نصب کو تو اعراب بنا. والرفع والنصب اجعلا اعرابا، یہ الرفع والنصب یہ مفعول بہ مقدم ہوں گے اجعلن کا، یا پھر اس سے پہلے فعل محذوف نکالا جائے گا اجعل الرفع والنصب اجعلن اعرابا، تو آگے اجعلن جو ہے اس کی تاکید بن جائے گا. بہرحال وہ شعر میں حذف وغیرہ آ جاتا ہے. تو بنا اعراب کس کو؟ رفع اور نصب کو. کس کس کے لیے؟ لسم و فعل. رفع اور نصب کو اجعلن تو اعراب بنا لسم و فعل، اسم اور فعل دونوں کے لیے، یعنی رفع اور نصب کے ساتھ تو اسم اور فعل دونوں کو اعراب دے سکتا ہے. اسم بھی مرفوع منصوب ہو سکتا ہے اور فعل بھی مرفوع منصوب ہو سکتا ہے. والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم، یہ میں شعر کے بغیر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کو میں نے نثر ہی بنا دیا ہے عبارت کو ملانے کے لیے. والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل. اب یہ میں شعر نہیں پڑھ رہا. رفع اور نصب کو تو اسم اور فعل دونوں کے لیے اعراب بنا. نحو مثال دے دی ہے لن اہابا. ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے مثال دی ہے، فعل کی مثال دی ہے. ہابا یہابو، ہابا یہابو، اس سے فعل مضارع کا صیغہ ہے یہابو، اس سے واحد متکلم آئے گا اہابو. اس پر لام نون ناصبہ کو داخل کیا تو اس کی نسبی حالت فعل کی آئی، فعل مضارع کی، لام نون ناصبہ کی وجہ سے، اور آگے الف جو ہے وہ شعری ضرورت کے لیے دیا گیا. والاسم قد خصص بالجر، اسم کو جر کے ساتھ خاص کر دیا گیا. جر کا اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. کما قد خصص الفعل بعین جازمہ، جیسا کہ تحقیق خاص کر دیا گیا فعل کو بعن اس بات کے ساتھ عین جازمہ کہ وہ مجزوم ہو. ین جازمہ جو ہے نا یہ باب انفعال ہے، اور باب انفعال لازم ہوتا ہے، باب انفعال لازم ہوتا ہے. قد خصص الفعل، فعل کو خاص کر دیا گیا اس بات کے ساتھ بعین جازمہ کہ وہ مجزوم ہو. ٹھیک ہو گیا جی. دوبارہ شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں. والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اہابا، رفع اور نصب دونوں کو تو اسم اور فعل کے لیے اعراب بنا. مثال دی ہے آگے فعل کی، اہابا جو ہے یہ لام نون کی وجہ تو سے صاحب آپ نے منصوب. جی شاہ صاحب یہ فرمائیے. آپ نے پہلے مصرے کی تھوڑی سی ترکیب بتائی تھی، ذرا سا وہ تھوڑا سا سمجھا دیں گے دوبارہ بتاتا ہوں پہلے بتاتا ہوں مصرے کی. جی بتاتا ہوں. والاسم قد خصص بالجر، اور اچھا جی، ترکیب کا آپ نے پوچھا ہے تو دیکھیں یہ ہوگا والرفع والنصب. اب یہ دیکھیں والرفع والنصب کہا، یہ والرفع والنصب نہیں بولا، تو گویا کہ یہ مبتدا تو نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہیں، تو ان کے نصب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مفعول بہ ہی ہونا ہو سکتا ہے، ایک ہی وجہ یہاں ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مفعول بہ کس کا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک فعل محذوف نکالیں. تو شاعر یہ کہہ رہے ہیں ابن مالک، وجعل الرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل. تو یہ والرفع والنصب یعنی اس سے پہلے واو تو وجعل کے ساتھ چلی جائے گی، تو الرفع والنصب یہ معطوف علیہ معطوف ہو کے اس اجعل فعل محذوف کا مفعول بہ بن جائیں گے. آگے والا پھر جو اجعلن ہے یہ تکرار آ گیا تو اس کو تاکید کہہ دیں گے پہلے والے اجعل کی. ایک ترکیب ہو گئی. دوسری ترکیب جو آسان ہے کہ بھائی مفعول بہ مقدم بھی آ سکتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مفعول بہ مقدم بھی آ سکتا ہے. تو یہ الرفع والنصب یہ مفعول بہ مقدم ہے، اور اجعلن اس کا یہ مفعول بہ ہے، یعنی یہ اس کا مفعول بہ. تو ہم کہیں گے الرفع والنصب کا مفعول بہ مقدم کس کا؟ اجعلن کا، اور اجعلن فعل، اور انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور اعرابن جو ہے مفعول بہ ثانی اجعل کا. لسم و فعل یہ اجعل کے متعلق ہوگا. ترکیب سمجھ آ گئی جی؟
جی شیخ صاحب دوسری والی بھی سمجھ آ گئی ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہاں۔ اور یہ جو آپ نے احابہ بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ لن احابا، میں ہرگز نہیں ڈروں گا۔ ہابا یہ ہابو کا ہوتا ہے نا، ڈرنا، ہیبت۔ تو یہ احابہ جو ہے اس کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں ڈروں گا۔ ہاں، واحد متکلم کا صیغہ ہے نا ہابا، یعنی یہابو سے واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے احابو، تو اس سے لام نون کی وجہ سے منصوب ہو گیا احابا، تو انہوں نے فعل کے منصوب ہونے کی مثال دی ہے۔ ورفع بضم، سوری، فرفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بنی نمر۔ کہتے ہیں فرفع، یہ نا اب علامات اعراب بیان کرنے لگے ہیں۔ فرفع بضم، تو رفع دے ضم کے ساتھ، وانصبا فتحا، اور تو نصب دے فتحہ کے ساتھ، وجر، اور تو جر دے کسرن کسرہ کے ساتھ، کا ذکر اللہ، آگے مثال دی ہے، ذکر اللہ عبدہ یسر، یہاں پر رفع کی علامت ذکر اللہ، یعنی ذکر چونکہ مبتدا ہے اور اس کی رفی حالت ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، را کے اوپر ضمہ، تو یہ رفی حالت ضمہ کے ساتھ کی مثال آ گئی۔ ذکر اللہ ہی، لفظ جلالہ مجرور ہے، اس کی جری حالت کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ عبدہ، عبد یہ مفعول بہ ہی ہے، اچھا، تو یہ مفعول بہ ہی ہے ذکر لفظ کا، ذکر مصدر کا مفعول بہ ہی ہے۔ عبدہ، یہ اس کی نسبی حالت فتح کے ساتھ آ رہی ہے۔ یسر، تو یہ بھی سرہ یسرو سے ہے، خوش ہونا، تو یہ اس کی رفی حالت ضمہ کے ساتھ آئے گی۔ یسر تھا تو شعری ضرورت کے لیے یسر کر دیے۔ ذکر اللہ، اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اپنے بندے کو یسر، یہ اس کو خوش کرتا ہے، یعنی بندے کا اللہ تعالیٰ ذکر کریں، ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو بندہ کیسا ہوگا جس کا اللہ ذکر کرے؟ تو جیسے آیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے رکھے اور بنائے، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مالا الاعلیٰ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کتاب اللہ کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو ذکر اللہ عبدہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کا ذکر کرنا، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کا اس کی تعریف کرنا، اس پر رحمت کرنا، یسر، بندے کو خوش کرتا ہے۔ تو بہرحال فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا، رفع، نصب اور جر کی انہوں نے علامتیں، اصلی علامتیں بیان کی ہیں۔ تو رفع دے ضم کے ساتھ، نصب دے فتح کے ساتھ اور جر دے کسرہ کے ساتھ، جیسا کہ مثال ہے ذکر اللہ عبدہ یسر، اللہ تعالیٰ رفع کی علامت ضمہ ہے، نصب کی علامت فتح ہے، جر کی علامت کسرہ ہے۔ تو رفع دے ضم کے ساتھ، نصب دے فتح کے ساتھ، جر دے کسرہ کے ساتھ، وجزم بتسکین، اور تو جزم دے ساکن کرنے کے ساتھ۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ لفظی ترجمہ درست نہیں ہوتا۔ وجزم بتسکین، اور تو جزم دے سکون کے ساتھ، وغیر ما ذکر، کہتے ہیں جن علامات کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ آگے الگ جملہ ہے، اس کا پچھلے وجزم بتسکین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وجزم بتسکین تک ایک جملہ مکمل۔ تو رفع دے ضمہ کے ساتھ، نصب دے فتح کے ساتھ، جر دے کسرہ کے ساتھ، وجزم، اور تو جزم دے بتسکین، سکون کے ساتھ، آگے الگ جملہ ہے۔ وغیر ما ذکر، اور جس کو ذکر نہیں کیا گیا، وغیر ما، اس کا غیر، ذکرہ جس کو ذکر کیا گیا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا، جس کو ذکر نہیں کیا گیا، ینوبو،
वो रफा, जम्मा, फतहा, कसरा और सुकून इराब की चार अलामतों के नायब बन जाते हैं। वजजिम बे तस्कीन, तो रफा दे जम्मा के साथ, नसब दे फतह के साथ, जर दे कसरा के साथ, और जज्म दे सुकून के साथ। अब देखें, इराब की अलामतें तो बहुत सारी हैं, तो इन्होंने तो सिर्फ चार का जिक्र किया है। तो कहते हैं भाई हम बताना ये चाहते हैं कि रफा एक इराब है, उसकी असली अलामत जम्मा है, और नसब एक इराब है, उसकी असली अलामत फतह है, और जर एक इराब है, उसकी असली अलामत कसरा है, और जज्म एक इराब है, उसकी असली अलामत सुकून है। बाकी रफा की बाकी तीन अलामतें जो यहाँ जिक्र नहीं की गई जम्मा के अलावा, और नसब की बाकी चार अलामतें जो यहाँ जिक्र नहीं की गई, और जर की बाकी दो अलामतें जो यहाँ जिक्र नहीं की गई, और जज्म की बाकी दो अलामतें जो यहाँ जिक्र नहीं की गई, वगैरो मा ज़ुकिर, जो जिक्र किया गया है इसके अलावा जो अलामतें हैं यनूबो, वो इनकी नायब बन जाती हैं। रफी हालत वाव के साथ आएगी, रफी हालत अलिफ के साथ आएगी, रफी हालत सबूत नून के साथ आएगी, तो वो इस जम्मा का नायब बन जाएंगी। और नस्बी हालत अलिफ के साथ आएगी, नस्बी हालत कसरा के साथ आएगी, नस्बी हालत हस्फे नून के साथ आएगी, नस्बी हालत और किसके साथ आएगी, मुझे तो भूल ही गया। या के साथ, या के साथ। हाँ शाबाश, या के साथ आएगी, तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम की। तो ये जो अलामतें जहाँ जिक्र की गई हैं, इनके अलावा जो अलामतें हैं वो नसब की बाकी चार अलामतें फतहा की नायब बन जाएंगी। और जर आती है कसरा के साथ, वो असली अलामत है, तो जर फतहा के साथ भी आती है और जर या के साथ भी आती है। ये जो दो अलामतें हैं यहाँ जिक्र नहीं की गई, ये जर की सूरत में कसरा की नायब बन जाएंगी। और जज्म आता है हज़्फ़े हरफ़े इल्लत के साथ भी आता है, और जज्म आता है हज़्फ़े नून के साथ भी। वो दो अलामतें जज्म की यहाँ जिक्र नहीं की गई, कहते हैं वगैर मा ज़ुकिर, उसके अलावा जो जिक्र किया गया, जो जिक्र किया गया है यहाँ पर, यानी एक जम को जिक्र किया गया, एक फतह को जिक्र किया गया, एक कसर को जिक्र किया गया, एक सुकून को जिक्र किया गया है। चारों एराब की चार एक एक अलामतें जिक्र की गई हैं असली। जो जिक्र नहीं किया गया यनूबो, वो इन अलामतों के नायब बन जाते हैं, उनको हम फरई अलामतें कहते हैं। नहवु जा अखू, जा अखू बनी नमिर, जा नहीं लिखा इन्होंने, जा लिखा है, यानी हमजा नहीं इन्होंने दाखिल किया। तो जा अखू बनी नमिर, तो इसमें देखें अखू जो है ये मरफू है, इसकी रफी हालत वाव के साथ आ रही है। इन्होंने नायब वो अलामतें जो रफा में, नसब में, जर में, जज़म में अलामत बनती हैं, अल्लाह आपका भला करे, तो उसका उन्होंने नायब बनती है, उसका जिक्र किया है। तो ये अखू की रफी हालत वाव के साथ है, ये जम्मा का नायब है। और बनी, ये इसकी जरी हालत है, क्योंकि मुजाफ इलैहि है, तो इसकी जरी हालत या के साथ आई है, तो ये कसरा का नायब हो जाएगा। और नमिर जो है ना, ये फतह के साथ, नमिर जो है ना, बनु नमिर कबीले का नाम है, अलम है, तो गैर मुनसरिफ होगा यहाँ पर, तो इसकी जरी हालत फतह के साथ आएगी और वो कसरा का नायब बन जाएगी। तू रफा दे जम के साथ, नसब दे फतह के साथ, जर दे कसरा के साथ, और तू जज्म दे सुकून के साथ जिसको जिक्र किया गया, इसके अलावा जो अलामतें हैं यनूब, वो नायब बन जाती हैं इसी जम की, फतह की, कसर की और तस्कीन की। ठीक है। सर ये नमेर का बात नहीं समझ आया। नमिर जो है ना, बनी नमिर कबीले का नाम है नमिर। ठीक है। तो आगे शेरी जरूरत के लिए उन्होंने उसको साकिन किया है, तो वैसे ये बनु अखू बनी नामेरा पढ़ा जाएगा, गैर मुनसरिफ होगा। और इसकी जर्री हालत, चूंकि ये मुजाफ इलैहि है बनी का, तो इसकी जर्री हालत फतहा के साथ आनी है गैर मुनसरिफ होने की। हो सकता है कि ये मुनसरिफ भी पढ़ा जाता हो, बनी नामे रिन हो। ठीक है। तो इसकी समझ आ गई बनी नमिर का क्या मतलब है। जा अखू बनी नमिर, बनु नमिर के भाई या बनु नमिर कबीले के लोग आए, ये मतलब है। बस ये सर ये शेरी जरूरत के तहत जरा कंफ्यूजन हो जाती है इसकी वजह से। अब वो वजन को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं ना। अच्छा शी साहब, और एक चीज जो मिस हो गई वो ये आपने सबका तो वैसे रिपीट करवा दिया था। नस्बी हालत का आपने जो बताया था वो एक तो फतहा है, अलिफ है, या है,
सबूत नून है, और एक और था जो मुझसे भी जहन में भी नहीं आ रहा, आपने बताया था अभी। कसरा, जमा मुअन्नस नस्बी सालिम हालत। की जरी हालत जमा मुअन्नस सालिम की नस्बी हालत कसरा के साथ आती है। जी जी सही बात। राई तो मुस्लिमातिन। हाँ जी, हमने पढ़ा था इल्म के। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। जी सर, मतलब मेरा सवाल था कि ये जो शेर में है का जिक्रुल्लाह, हम्म इसमें जिक्र के ऊपर जमा लगा हुआ है, पीछे काफ लगा हुआ है ना, तो हम्म ये जरी हालत में नहीं होना चाहिए था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह सीखने वाला सवाल है। इसको कहते हैं इराब हिकाई। समझ रहे हैं बात? इराब हिकाई यानी आप किसी लफ्ज की मिसाल देते हुए या वैसे उस पर कोई हरफ जर वगैरह या कोई भी कलाम दाखिल करते हैं, तो आप उसका जो उस आमिल के यानी काफ के दाखिल होने से पहले जो उसका इराब था ना, तो आप जिक्रुल्लाह अब्दहु यसुर का पूरा कलेमा की हिकायत कर रहे हैं। तो लिहाजा उसको आप काफ को हरफ जर लफ्जन नहीं बना रहे, तो आप उस जिक्रुल्लाह ऐसे ही है जैसे आप पढ़ें जिक्रुल्लाह अब्दहु यसुर, तो ये पूरा कलाम यहाँ पर मुराद है। तो इस वजह से यहाँ पर काफ जो है वो लफ्जन जर नहीं दे रहा, इसको इराब हिकाई कहते हैं। जैसे आप कहें शरातुल किराअता बिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आए? अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक सूरत है, उसको ऐसे ही पढ़ा जा रहा है, उसकी हिकायत अल्हम्दो चूंकि मुब्तदा बन रहा है कलाम से, सूरत यहाँ से शुरू हो रही है। तो आप अब ये नहीं कहेंगे कि शरातुल किराअता बिलहम्दिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप उसको कहेंगे बिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका बताना ये मकसद है कि मैंने सूरह अल फातिहा से किरात को शुरू किया है। समझ रहे हैं बात? तो जिक्रुल्लाह का जिक्रुल्लाह अब्दहु यसुर, तो वहां पर काफ जो है वो मिसाल बयान करने के लिए आ रहा है। तो बाकी वो जिक्रुल्लाह अब्दहु यसुर का पूरा कलाम मुराद है, तो उसको कहते हैं इराब हिकाई, जैसे वो असल में था काफ के दाखिल होने से पहले उसको वही इराब दिया गया। समझ गए बात? जी सर, मतलब जी जी सर। हाँ, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। आप कहते हैं कि अद खाला, आप कहते हैं अद खाला, शारे इसको हल करता है अद खाला, तो वो कहता है मिन बाब अकरामा। वो कहता है मिन बाब अकरामा। ये इकराम मैंने लिख दिया, मिन बाब अकरामा। अब देखें, कहने के एतबार से तो मिन बाब अकरामा, बाब मुजाफ है, अकरामा का लफज मुजाफ इलैहि है, लेकिन वो अकरामी तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो वो अकरामा जो असल में हिकायत के अंदर असल था अकरामा युकरिमु, तो वो उसी तरह उसको पढ़ा जाएगा, उसको फिर आमिल के मुताबिक इराब नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? जी शेखर। जी। अच्छा जी, इल्म किसको कहते हैं? इल्म किसको कहते हैं? इल्म किसको कहते हैं? इल्म इसको कहते हैं कि किसी शय की माहियत और हकीकत के ऐन मुताबिक उसका इदराक जाजिम, किसी शय की हकीकत और हैयत के बारे में उस। अच्छा जी, किसी शय के बारे में, ये आपके सामने मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये क्या है, तो आप कहते हैं दो का आदद है। मैं कहता हूं ये क्या है, तो कोई शख्स बोलता है कि ये चार का आदद है। कोई शख्स बोलता है कि भाई ये ना मुझे या ये तीन का आदद है, या ये जो है ना मिसाल के तौर पर आठ का आदद है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लिखा जाता है तो वो आठ और तीन आपस में देखने से मुशाबे हो जाते हैं। ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे लग रहा है या ये तीन का आदद है या ये आठ का आदद है, लेकिन मेरे नजदीक राजिह ये है कि ये तीन का आदद है। अब देखें, एक ही चीज के बारे में इदराक बदल रहे हैं। अच्छा, दूसरे बंदे से पूछा जाता है तो वो कहता है कि ये मेरे नजदीक राजिह ये है कि ये आठ का आदद है, लेकिन ये तीन भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आठ है। समझ रहे हैं बात? अब इन तीनों मिसालों में आप देखें, दो के बारे में जब हमने कहा ना कि ये दो का आदद है, ये इदराके जाजिम है और एक चीज की हकीकत के ऐन मुताबिक है, इसको हम कहेंगे अल तो इल्म। लाके बैठो। इसको कहेंगे अल इल्म।
اس کو کہیں گے العلم. ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے پوچھا یہ 3 کے بارے میں یہ کون سا عدد ہے، اس نے کہا کہ یہ 4 ہے. اس کو کہیں گے جہل بسیط. بالکل الٹ. سوری، نہیں جہل بسیط نہیں، اس کو کہیں گے جہل مرکب. کہ اس نے اس کے غلط جواب دے رہا ہے اور پھر بھی اس کو یہ اصرار ہے کہ یہ 4 ہی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کے بارے میں علم ہے، جو وہ علم رکھتا ہے وہ بالکل الٹ ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں. اس کو جال مرکب کہتے ہیں. لیکن ایک دوسرا سوال ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے. اس کو کہیں گے جہل بسیط، کہ ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے. اور ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے یہ 3 کا عدد کیا ہے، وہ کہتا ہے 4 ہے. اس کو کہیں گے جہل مرکب، یہ الٹ جواب دے رہا ہے. اور پھر ایک چیز آ جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ بھی دور سے. تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یار نا یہ 3 لگ رہا ہے، میرے نزدیک راجح یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ 3 ہے. تو اس کو کہتے ہیں زن. اس کو کہتے ہیں زن، یعنی اس بندے کا ایک تخمینہ ہے، اندازہ ہے، جو کہ اس کے مقابل اگر کوئی 8 کہے گا اس کو تو وہ مرجوح بات ہوگی. اس نے جو گمان کیا ہے وہ راجح بات کا ہے، جو زیادہ جس کے چانسز. لیکن ایک دوسرے بندے سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ بھائی نا یہ نا میرا گمان یہ ہے کہ یہ 8 کا عدد ہے، لیکن 3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ 8 ہے. تو گویا کہ اس بندے کو وہم ہوا ہے. جو بالجزم 3 کو 8 نہیں کہہ رہا، اگر 3 کو بالجزم 8 کہتا تو پھر تو جاہل مرکب ہوتا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا اندازہ ہے، میرا تخمینہ اور گمان ہے، میری رائے ہے کہ یہ 8 کا عدد ہے، لیکن 3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے 8 لگتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو جو معلوم ہوا ہے اس کا ظن وہ غلط ہے چیز کی حقیقت کے بارے میں، لیکن اس کا ظن ہے، یقین نہیں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو وہم ہوا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ جی سر آگے. جی شیخ محترم، یہ شیطان کہاں رہتا ہے یا جی یہ شیطان جو ہوتا ہے نا ابلیس، جی وہ یہاں پہ جہل بسیط میں ہوتا ہے، مرکب میں ہوتا ہے، یا اس طرف وہم میں آتا ہے، کہاں ہوتا ہے وہ؟ جہل مرکب میں آتا ہے. جزاکم اللہ. وہ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا ہے نا. وہ تو باغی ہو گیا، صرف جاہل ہی نہیں ہوا، باغی بھی ہو گیا. اچھا جی. لیکن شیخ صاحب اس کو علم ہے، وہ جاہل تو نہیں ہے. نہیں، وہ علم جو اس کا ہے، وہ جو اس کا علم ہے، اس نے اس علم کو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی توحید پہ چلو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو شرک پہ لگا رہا ہے نا. تو وہ لوگوں کو جہل مرکب کی دعوت دے رہا ہے نا. جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی حرام نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی فرشتوں کو سجدہ کرو، تو وہ آگے سے اس کا انکار کر رہا ہے اور اس کے علم ہونے کے باوجود اس کا الٹ جواب دے رہا ہے، یعنی اس کے اوپر پورا عمل نہیں ہو رہا. تو مثال تو پوری طور پر صادق نہیں آتی. تو بہرحال شیطان جہل مرکب ہے. اس کو جہل بسیط تو آپ کہہ نہیں سکتے، اس کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں شیطان بڑا عالم ہے. یہ خود شیطانی بات ہے یہ کہنا کہ شیطان بڑا عالم ہے. اگر کسی بڑے عالم نے نہ لکھی ہو تو پھر کسی بڑے عالم نے ایسی بات لکھی ہو تو پھر میں معذرت کر لوں گا. تو ورنہ کتاب و سنت میں تو کوئی نہیں ہے نا ایسی بات کہ شیطان بڑا عالم ہے. کہاں سے عالم ہو گیا بھی؟ عالم وہ ہوتا ہے جو چیز کی حقیقت کے مطابق اس کو جانتا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا عمل کرتا ہے. تو شیطان کہاں سے؟ پھر اس طرح کہیں گے ابو جہل کو بھی بڑا علم تھا. کس چیز کا علم تھا ابو جہل؟ ابو جہل تو ہاں جی. تو بہرحال آپ یہ کلامی باسوں میں آ گئے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ نے کلامی باتیں میرے ساتھ شروع کر دی. کلامی باتیں سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. عبد الرؤف کیانی صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی شیخ محترم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ وہم اور جو جاننا یہ ایک چیز ہے یا یہ کوئی الگ الگ چیز ہے؟ ہاں، وہم اور ظن میں فرق ہے. وہم یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو عدد لکھا ہوا ہے کون سے عدد ہیں جو آپس میں ایک طرح کے ہوتے ہوں؟ کوئی ہیں ایسے عدد؟ ٹھیک ہے، چلیں یہ عدد ہو سکتا ہے 6 کا. اب ایک شخص اس کو اس طرف سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک طرف اس سائڈ سے پڑھ کے، لیکن ظاہر ہے جس نے لکھا ہے اس نے تو ایک طرف سے ہی لکھا ہے نا.
तो अब हकीकत में मैंने तो ऐसे लिखा, आप कोई बंदा जो है वो अपनी स्क्रीन को उल्ट कर लेता तो उसको, अब जो बंदा इसको कह रहा है ना 6 है, तो वो तो इल्म यकीन पर है, यानी इल्म है। जो बंदा कह रहा है मुझे पता नहीं है, तो वो जाहले बसीत है। जो बंदा कह रहा है ये 8 का अदद है, वो जाहले मुरक्कब है। जो बंदा कह रहा है कि यार ना लगता तो ऐसे है जैसे 6 है, मेरा जन ये है कि ये 6 का अदद है, इसको जन कहेंगे। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि यार मेरा जन ये है कि ये 9 का अदद है, ये 9 का अदद है, ठीक है, यानी उसका भी जन है, उस जन को फिर हम वहम कहते हैं, क्योंकि वो हकीकत के उल्ट होता है। यानी उसका भी गुमान है, इल्म यकीन नहीं है, लेकिन वो जो उसका गुमान था, उसका अंदाजा था, वो हकीकत के खिलाफ है, तो लिहाजा उसको हम वहम कहेंगे कि इसको वहम हुआ है। एक शक भी होता है, वो शक कहता है, शक क्या होता है, वो कहता है कि यार ना ये 6 है या 9 है, मेरे नजदीक यार ये 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, वो किसी फैसले पर पहुंचता ही नहीं है। फिर उसको कह देते हैं कि भाई उसके नजदीक दोनों ही सूरतें, दोनों नकीस, दोनों उल्ट चीजें, किसी चीज के बारे में मुस्बत और मनफी दोनों चीजें उसके बारे में, उसके नजदीक उसका इल्म बराबर है, तो वो फैसला नहीं कर पा रहा, तो इसको हम शक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? शक कहते हैं। बहरहाल ये बात उस दिन भी आपके सामने की थी, आज उसका फिर खुलासा बयान किया, उस दिन भी मिसालों से बयान किया। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेख साहब फरमाते हैं कि भाई देखें इल्म की फिर इस सूरत में 6 किस्में बन जाती, इल्म के यानी इल्म के ताल्लुक से नहीं, किसी चीज के इदराक के बारे में, किसी चीज पर आपकी जो इत्तला है उसके बारे में फिर अशिया की 6 सूरतें यानी बन जाती हैं। एक तो वो हो गया जो किसी चीज की हकीकत के ऐन मुताबिक इदराके जाजिम है, यकीनी इत्तला है, उसको कहते हैं अल इल्म। एक बात हो गई, यही मतलूब व मकसूद है। दूसरा यह है कि आपको किसी चीज की हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आपको उसके बारे में सिफर नॉलेज है। बंदा पूछता है कि भाई फलां मसला क्या है, तो आप कहते हैं यार पता नहीं। यार ये हदीस कहाँ आती है, आप कहते हैं ला अदरी, मुझे नहीं पता ये हदीस कहाँ। फलां आयत कौन सी सूरत में आती है, आप कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन एक सूरत सूरह अल बकरा की आयत है, ठीक है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तो वो शख्स कहता है ये सूरह नमल में आयत आती है, तो वो शख्स जहले मुरक्कब का मुजाहरा करता है। तो जहले बसीत हुआ आदमुल इदराक बिल्कुल्लियत, किसी चीज के बारे में बिल्कुल इदराक ना होना, इसको कहते हैं जहले बसीत। जहले मुरक्कब क्या होता है? अच्छा, जहलुन मुरक्कब हुआ इदराक शैय अला वजहिन युखालिफु हुआ मा अलैहि, किसी चीज की हकीकत के बरखिलाफ शय का इदराक करना, इसको जहले मुरक्कब कहते हैं। पूछा ये आयत कहाँ पर आती है कि या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, वो कहता है सूरह नमल में आती, सूरह अल इसरा में आती, ये जहले मुरक्कब है। ठीक है, ये हदीस कहाँ पे आती है? वो हदीस सही बुखारी में थी और मुस्नद अहमद में थी ही नहीं, वो कहता है सही ये मुस्नद अहमद की हदीस, तो वो जाले मुरक्कब का मुजाहरा। अच्छा जी, तो जन, ये आ गया जन, उसको 6 और 9 को देखने के अंदर फर्क लग रहा है, यानी ऐसे सामने देखेंगे तो जाहिर फर्क नहीं लग सकता, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो उसको नहीं पता कि भाई लिखने वाले ने कहाँ बैठ के लिखा है। तो बहरहाल, या मैंने मिसाल दी थी, हम ऐसे लिख देते हैं 3 का आदत और ऐसे 8 लिख देते हैं, वो लिखने में बाज़ औक़ात जल्दबाजी के अंदर वो ऐसे लगता है कि जैसे ये 3 लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैं अदद की मिसाल दे रहा हूँ आसानी के समझाने के लिए। बहरहाल जन, जन, आप यहाँ पर घोड़े और गधे की मिसाल ले सकते हैं। भाई घोड़ा और गधा अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के एतबार से तो एक जैसे हैं, बाज़ औक़ात कोई गधा जो है वो कद में बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो आप दूर से उसको देखते हैं तो वो था घोड़ा, वो था घोड़ा। वो कहता है कि यार ना दूर से सही अंदाजा नहीं हो रहा, मैंने अपनी कोशिश करके, उसने पूरी इदराक करके उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पे गौर करके कहा कि मेरा ये गुमान है कि ये घोड़ा है, लेकिन इदराके जाजिम नहीं है। अगर इदराके जाजिम होता, यकीनी इल्म होता, तो हम उसको इल्म कहते। लेकिन वो कह रहा है कि एक जन का, रुझान का इजहार कर रहा है कि मेरे नजदीक मेरा जहन इस बात की तरफ माइल होता है कि ये घोड़ा है, और वो था वाकई ही घोड़ा, तो हम इसको कहते हैं जन।
इदराक शैय, किसी शय का इदराक करना, महतिमाल जिद्दिन मरजूहिन, मरजूह जिद के एहतिमाल के साथ, कि उसके गदा होने का भी एहतिमाल है लेकिन वो घोड़ा कह रहा है और ये उसका एहतिमाल सही है, राजिह चीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो लिहाजा ये उसको जन कहेंगे। वहम किसको कहते हैं, आपका जो सवाल था, हुआ इदराक शैय माहतिमाल जिद्दिन राजिहिन, किसी शय का इदराक करना, किसी चीज के बारे में कोई इत्तला पाना, इदराक करना, मा जिद्दी माहतिमाल जिद्दिन राजिहिन, उसके जो उल्ट के राजे होने के साथ साथ, मतलब वो क्या था, उसी घोड़े वाली मिसाल को ले लेते हैं। घोड़े वाली मिसाल के अंदर वो था तो घोड़ा, लेकिन ये उसको कह रहा है कि ये गधा, तो जो ये इदराक कर रहा है इसकी जो जिद घोड़ा है वो ज्यादा राजे है, तो ये उसको नेगेट कर रहा है। लेकिन ये उसको इल्म यकीनी के तौर पर नहीं कह रहा कि ये गधा ही है, वो कह रहा है कि यार मेरा गुमान या मेरा तखमीना ये है कि ये गधा है, लेकिन वो था घोड़ा, तो इसको हम कहेंगे इसको वहम हुआ। शक किसको कहते हैं, हुआ इदराक शैय मा इहतिमाल जिद्दिन मुसाविन, किसी शय का इदराक करना उसकी बराबर जिद के इस्तेमाल के साथ, यानी जो आप उसका इदराक कर रहे हैं, जो उसके मुखालिफ है उसका भी रुझान, उसका भी गुमान, उसका भी इस्तेमाल उतना ही वाज़ेह है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये शक है, क्योंकि बंदा फैसला नहीं कर पा रहा, दोनों तरफ जो है वो अ, रुझान बराबर है। शेख जानो मोहतरम, मुझे इनको बीच, जहालत की शाखें करार दे दें? नहीं नहीं नहीं, जहालत की शाखें कैसे करार दे देंगे। देखें, बात यह है कि एक जाहले बसीत और जाहले मुरक्कब जो है वो खालिस जहालत है। जाहले बसीत इस एतबार से कि उसको इल्म नहीं है, लेकिन वो ऐसा बंदा शरीफ आदमी है, वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, और दूसरा बंदा जो है वो गांधी साहब होता है। ठीक है, तो वो उसको पता नहीं भी होता तो फिर भी कहता है कि भाई पहली वही गारे हरा में आना जो है वो महज एक अफसाना है, तो वो जाले मुरक्कब है। लेकिन जो बाकी तीन किस्में हैं, जन, ये तो कह लें कि इल्म से इसका दर्जा कमतर होता है, और बहुत सारे फिकही अहकाम व मसाइल आप जन की बुनियाद पर, जिसको आप इज्तिहाद कहते हैं, मतलब आप कहते हैं कि यार एक मसला है, मैं मिसाल दे देता हूँ कि रुकू के बाद हाथ बांधने चाहिए, छोड़ने चाहिए, मैं तो समझता हूँ दोनों ही जायज हैं, दोनों की एक ही हुक्म है मेरे नजदीक। ठीक है, शक नहीं है, मैं कहता हूँ दोनों में एक हुक्म है। लेकिन बाज लोग बांधते हैं और बांधने के दलाइल जिक्र करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि इल्म यकीनी है कि जो नहीं बांधेगा वो मतलब ऐसे और वैसे है। जो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के कलाम को जहन में रख के कहते हैं। हाँ, कुछ उलमा ने कहा है कि रुकू के बाद हाथ बांधना सुन्नत है, जो नहीं बांधेगा वो मुखाले खिलाफ सुन्नत है, लेकिन ये जो सुन्नत करार दे रहे हैं ना, ये भी उनका इज्तिहादन दलाइल पर गौर करके एक दलाइल को कवी करार दे रहे हैं। तो ये जो उन्होंने इज्तिहाद किया कि रुकू के बाद हाथ बांधना सुन्नत है, ये जन है। जन से मुराद ये नहीं कि शक वाली चीज को जन कहते हैं, यानी जिस चीज पे दोनों तरफ दलाइल मौजूद हों या कोई वाज़े सरी दलील मौजूद ना हो, और आप फिर दलाइल के दरमियान से एक मसला अखज करते हैं जो दलाइल की नस से साबित नहीं हो रहा था। यानी ऐसी नस तो नहीं है ना कि रुकू के बाद हाथ बंद हो या रुकू के बाद हाथ छोड़ो, ऐसी कोई नस अल्लाह की जमीन पे मौजूद नहीं है। तो जिन्होंने भी कहा कि भाई हर हड्डी अपने जगह पर वापस आ जाए, तो कईयों ने कहा कि भाई खड़े होने में हालत ये होती है कि आपके हाथ खुले ही होते हैं, तो आपने दलील की बुनियाद पर रुकू से पहले बांधे थे, अब तो बांधने की कोई वजह नहीं बनती। तो उन्होंने यहाँ से जन किया, यानी इज्तिहाद किया, गौर व फिक्र किया। और दूसरे ने कहा कि भाई रुकू से पहले कहाँ थी वो हड्डियां, तो उन्होंने कहा हाथ सीने पर थे, यानी बंधे हुए थे, तो उनको वापस वहीं पे जाना चाहिए, तो इन्होंने भी इज्तिहाद किया। तो आपने जो कहा ना इसको जहालत की किस्में बना दें, ऐसा नहीं आप कर सकते। इस तरह आप जिसको कहते हैं ना, इतना सादगी के साथ आप सब चीजों को जहालत में नहीं डाल सकते। बहुत सारे मसाइल जन्नी होते हैं, तो जन्नी का मतलब ये नहीं होता कि वो मसाइल कोई शक वाले होते हैं, मतलब यह है कि उसके पास, आपके पास कोई वाज़े दलील नहीं होती, कोई वाज़े नस नहीं होती, आप नसूस से इज्तिहाद करते हैं। तो जब आप नसूस से इज्तिहाद कर रहे हैं किसी मसले का, ठीक है, तो ये चलो एक और मिसाल दे देता हूँ, वो शायद ज्यादा वाज़े हो। भाई 6 चीजें तो रिबवी होती हैं, सोना, चांदी, गंदम, जौ, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे नमक और खजूर। हाँ, ये 6 चीजें तो नस के अंदर आ गया, बुखारी मुस्लिम। मैं समझा। अच्छा,
تو ایک بندے 6 چیزیں تو نس میں آ گئیں کہ بھئی ان چیزوں میں کمی زیادتی آپس میں ہوگی تو یہ سود ہوگا، لیکن بھائی پیتل کا کیا حکم ہے، گندم کے ساتھ مکئی کا کیا حکم ہے، چاول کا کیا حکم ہے، باجرے کا کیا حکم ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میں تو کہوں گا کہ بھائی مکئی میں بھی، باجرے میں بھی اور چاول میں بھی اسی طرح سود جاری ہوتا ہے، ان کو آپس میں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو دونوں طرف سے وزن برابر ہونا، ماپ برابر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے جو کہ ظاہری فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے امام نے حزم ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب نص میں 6 چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو آپ 7ویں کا اضافہ کرنے والے کون ہوتے ہیں بھائی صاحب؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے قیاس کیا ہے، تو ظاہری کہتے ہیں ہم قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں، قیاس کوئی شے ہی نہیں ہوتی، یہ قیاس تو آپ کے اپنے تخمینے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ جو میں قیاس کر رہا ہوں، یعنی میں سے مراد میں نہیں، عبد المنان کی ذات نہیں، میں سے مراد وہ ایک فقہی مذہب ہے مجھے میں بند علماء کر کی رہا ہوں، جمع۔ ہاں تو اب یہ جو قیاس جیسے کر ہوتا رہے ہے ہیں، اچھا اب یہ جو قیاس کر رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے کہ مکئی کے اندر بھی، چاول میں بھی، اور جو میں بھی، سوری جو کا تو ذکر آ گیا، باجرے میں بھی اسی طرح جو ہے نا سود کے احکام ہوں گے جو گندم میں آ گئے یا جو کے بارے میں آ گئے، میرے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی باجرہ، مکئی، چاول بھی اسی طرح غلہ ہیں جس طرح گندم اور جو غلہ ہیں، تو جو حکم ان کا ہوگا وہ ان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو میں سے مراد پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ فقہا کی جماعت ہے۔ تو اب یہ جو میں اندازہ کر رہا ہوں، کیا علم یقینی ہے؟ ہاں، جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اپنے اس اجتہاد کے صحیح ہونے کا مجھے رجحان ہے، لیکن میں کہہ دوں کہ یہ الذھب بالذھب کی طرح، جیسے نبی پاک نے فرمایا الفاظ کے اندر کہ البر بالبر، گندم گندم کے بدلے میں شعیر بالشعیر، یہ اس طرح کا علم یقینی ہے؟ نہیں، یہ اجتہاد اس طرح کا علم یقینی نہیں ہے۔ تو یہ جو اجتہاد کر رہے ہیں، اس کو آپ جہالت سمجھیں گے؟ نہیں، یہ جہالت نہیں ہے، فقہ کے بہت سارے احکام و مسائل جو صحابہ کے آثار میں فتاوی جات آتے ہیں، تابعین کے آتے ہیں، آج تک یہ اجتہاد چل رہا ہے، وہ اسی بنیاد پر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کے اوپر باب قائم کرتے ہیں، اس سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں، تو ایک تو ہے کہ اس حدیث کے جو منوان الفاظ ہوتے ہیں، امام بخاری اسی کا وہ اوپر باب قائم کر دیتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے گہرائی میں جا کے ان کے الفاظ کی دلالت، عموم، خصوص، مطلق، مقید وغیرہ سے ایک مسئلہ گہرائی میں اخذ کرتے ہیں، وہ ان کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ علم کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے اس تعریف کے مطابق، یا ظن کی کیٹیگری میں، تو وہ اجتہاد ظنی ہوتا ہے، تو اس کو آپ جہالت نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہے، اور تفصیل اس لیے ذکر کیا تاکہ آپ جو ہے نا وہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی خرابی والا جملہ یا کوئی سٹیٹمنٹ نہ قائم کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ اب اذان بھی ہو گئی ہے اور میں نے دوسرے شہر جانا ہے جو یہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر ہے، 8:30 بجے جنازہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامان میں رکھے، تو کل ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا جزاکم اللہ خیر۔ ایمان اللہ صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔